नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी में आपके साथ हमेशा यादव। चलिए रुख करते हैं फटाफट खबरों का। रावतसर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से 65 किलो डोडा पोस्त जब्त किया, साथ ही एक युवक को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने एनडीपीएस में मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। थाना हजार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नाकाबंदी की जा रही है। अमित चंद सब इंस्पेक्टर द्वारा दौरान नाकाबंदी एक कार को चेक किया गया और नाकाबंदी में उस कार में एक पवन कुमार नाम का व्यक्ति जो करीब 65 किलो डोडा पोस्ट लेकर के जा रहा था और उसको चेक करने के बाद में इस पर कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश मेरे द्वारा की जा रही है। पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची द्वारा रावतसर में कुल 80 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण सामूहिक रूप से उपखंड कार्यालय में किया गया। एसडीएम कोर्ट में क्लाइंट शेड समेत शहर के दर्जन भर विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास विधायक ने किया। इस समारोह में मीडिया से रूबरू होते हुए विधायक मोची ने कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर हर नेता को विकास कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। आज रावतसर क्षेत्र में विकास के कार्यों की जो मैंने नींव लगाई, इसके काम संपूर्ण हो गए। कुछ कार्यों की नींव आज रखी है, उसका लोकार्पण व उद्घाटन नींव स्थापना आज यहाँ एसडीएम कोर्ट के अंदर 8-10 कामों को लेकर के किए। मैं इस अवसर पर क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई भी देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जो भी जनप्रतिनिधि बने तो अच्छी सोच के साथ बने, विवेक से काम ले और क्षेत्र में जो जनहित की जो समस्या है उसको हल करने में प्रयत्न करें। किसी काम को रोकना, उस पर टांग अड़ाना या बीजेपी कांग्रेस की बात करना ये जनप्रति का धर्म नहीं बनता है। और काफ़ी कामों के अंदर मुझे बाधा भी आई, पर इस पर मेरी मदद करा था। मैंने क्षेत्र के विकास के लिए ईमानदारी से काम किया, ईमानदारी से पैसे दिए, पर उनकी रोक के बाद भी कुछ काम आज आचार संहिता से 1-2 दिन पहले शुरू किए। ये मैं इनके पीछे पड़ा तब जाके हुआ। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो चुकी है, लेकिन चित्तौड़गढ़ में आचार संहिता लगने के बाद भी निःशुल्क मोबाइल का वितरण जारी रहा। कुंभानगर स्थित समुदाय भवन में आचार संहिता नियमों को ताक पर रखा गया। प्रभारी इस मौके से भी नदारद रहे। आबू रोड के महावीर टॉकीज मार्ग पर हाईवे के पास चांदमारी मस्जिद के सामने कॉलोनी डेवलपर्स का कार्य जारी है। कॉलोनी डेवलपर्स द्वारा कुई सांगना की तरफ से आने वाले बड़े प्राकृतिक नाले पर अतिक्रमण किया जा रहा है। प्राकृतिक नाले में सीमेंट के बड़े बड़े पाइप डाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि नियम कायदे ताक पर रखकर प्राकृतिक नाले पर अतिक्रमण के चलते क्षेत्रवासियों में आक्रोश व्याप्त है। शिकायत पर यूआईटी अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। ये 15 फुट चौड़ा और आगे से 28 फुट चौड़ा था। इन लोगों ने इतनी आतंक मचा दिया, इनको इतना समझाया, इनसे फिर बात करी कि इसको चौड़ा नाला हम बनाएंगे और इसको ढकेंगे। और ये 2 पाइप डाल रहे हैं, पूरा पानी इसका पूरा पानी ये शहर के अंदर आ जाएगा। अभी ये बारिश आई थी, इसके अंदर लोगों के कमर तक पानी घर में घुस गया था। अभी इन लोगों से बातचीत करी है, अपनी मनमानी हरकतें कर रहे हैं। प्रशासन को कई बार बोला है लेकिन किसी के जू नहीं रहती। इस पर हम मुकदमा करेंगे, आगे जाएंगे। यहाँ पर भाई साहब, यहाँ पर बरसाती पानी पूरा आता है और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पाइप डालकर अतिक्रमण किया जा रहा है। पहले जब बात हुई थी इस मामले में तब इन्होंने कहा था कि यहाँ पर सुरक्षा दीवार बनाकर इस पानी की व्यवस्था की जाएगी, पर अब ये पाइप डाल रहे हैं जिससे आने वाले समय में महावीर कॉलोनी, अंबिका कॉलोनी और रेलवे कॉलोनी में पानी की बहुत समस्या उत्पन्न होगी। पिछली जो वर्षा गई थी उसमें भी पानी बहुत ज़्यादा था, लोगों के घरों तक पानी था। आबू रोड नगर पालिका द्वारा प्रस्तावित सीसीटीवी लगाने की योजना में पंख लग गए हैं और नगर पालिका द्वारा कार्यादेश के बाद ठेकेदार द्वारा कुछ समय पूर्व सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य पूर्ण किया गया है। यह नगर पालिका क्षेत्र के अलग अलग जगह पर कुल 67 कैमरे लगाए गए हैं। पूरा शहर तीसरी आंख की नजर में रहेगा। लंबे समय से सीसीटीवी लगाने की मांग सीएलजी बैठक और शहर के विभिन्न संगठन लोगों के द्वारा की जा रही थी। इन सभी मांगों को नगर पालिका में टेंडर जारी कर शहर के विभिन्न जगहों पर कैमरे लगा दिए गए हैं। कोलायत के बज्जू उपखंड मुख्यालय में ग्राम पंचायत बांगरसर में स्थित आरडी 860 पर नवीन पुलिस चौकी का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। आरडी 860 पुलिस चौकी के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि कोलायत सीओ अरविंद कड़वासरा रहे। बांगर सरपंच प्रतिनिधि करनाराम और सीओ अरविंद कड़वासरा ने रिबन काटकर पुलिस चौकी का उद्घाटन किया। पुष्पेंद्र सिंह भाटी और एसएफआई के पूर्व अध्यक्ष महबूब खान ने बताया कि आरडी 860 पर बढ़ते हुए अपराध के लिए पुलिस चौकी का होना बहुत ही जरूरी था। जयपुर में सैंथल उपखंड क्षेत्र में स्कूली विद्यार्थियों के द्वारा निकाली गई विशाल मतदाता जागरूकता रैली उपखंड स्तरीय स्वीप कार्यक्रम के तत्वाधान में आयोजित मतदाता जागरूकता रैली के तहत बड़ी संख्या में मतदाताओं को मतदान करने की शपथ दिलाई गई। इस विशाल मतदाता रैली को नायब तहसीलदार चंद्रशेखर मीना ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस स्कूल मुख्यालय पर पहुंची। इस कार्यक्रम के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पंडित बाबूलाल शर्मा ने कहा कि मतदाताओं की संख्या निरंतर बढ़ रही है, ऐसे में युवाओं को अपनी मतदाता सूची में नाम जुड़वाना और साथ ही मतदान करना जरूरी है।
श्रीगंगानगर में शीघ्र ही विख्यात वाहन कंपनी पारस का अधिकृत शोरूम का संचालन शुरू होने वाला है। ये जानकारी देते हुए कंपनी के नरेश जैन ने बताया कि कंपनी द्वारा नए मॉडल और नए फीचर की गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की लेटेस्ट मॉडल श्रीगंगानगर में ही उपलब्ध होंगी। गाड़ियों की बुकिंग शुरू हो गई है। पहली लग्जरी इलेक्ट्रिक कार पहुंची, जिसको देखने के लिए काफी लोग पहुंचे थे। ये बेहद शानदार कार बहुत जल्द श्रीगंगानगर की सड़कों पर दौड़ती हुई दिखाई देगी। किया मोटर्स ने गंगानगर में पारस किया को अपना अधिकृत डीलर अपॉइंट किया है। पारस किया जल्द ही नवरात्रों के अंदर अपने शोरूम की ऑपरेशंस वर्किंग चालू कर देगा। इसके अंदर सेल, सर्विस, स्पेयर्स सारी सुविधा उपलब्ध होगी। यह शोरूम कंपनी के निर्देशानुसार वर्ल्ड क्लास शोरूम बना है और इसमें जो मशीनें लगी है वैसी मशीनें अभी तक गंगानगर में किसी भी शोरूम में या वर्कशॉप में उपलब्ध नहीं है। मकराना शहर के माताभर रोड स्थित सम्राट पृथ्वीराज चौहान उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को सीबीईओ शीर्षराम चणिया की अध्यक्षता में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम रखा गया और सभी विद्यार्थियों को मतदान करने और अधिक से अधिक मतदान करवाने की शपथ दिलवाई गई। कार्यक्रम के दौरान निबंध प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। प्रदेश में चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता लगने के साथ ही अजमेर नगर निगम के द्वारा शहर में लगी अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की पोस्टर और झंडे उतारना शुरू कर दिया है। अजमेर नगर निगम के द्वारा बस स्टैंड से पोस्टर उतारने की कार्रवाई शुरू की गई है। निगम के अधिकारियों के द्वारा अलग अलग टीमों को विभिन्न जगहों के लिए रवाना किया गया। आचार संहिता की अनुपालना में जो भी राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित जो पोस्टर्स हैं उनको हटाया गया। आचार संहिता की पालना करवाने के लिए नगर निगम के पास जैसे ही आदेश आया, आदेश आते ही तत्काल प्रभाव से अतिक्रमण दस्ते के द्वारा यह हटवाया जा रहा है। नगर निगम आयुक्त की ओर से कांग्रेसी समर्थक पार्षद के साथ बदतमीजी करने के विरोध में कांग्रेस निर्दलीय और मनोनीत पार्षदों की ओर से आयुक्त केसरलाल मीणा के कक्ष में धरना देकर विरोध जताया गया। प्रदर्शनकारी पार्षदों का आरोप है कि आयुक्त कमीशन के बिना काम नहीं करता। चाहे वार्डों में विकास कार्य की टेंडर लगवाने हो या किसी का पट्टा बनवाना हो, आयुक्त बिना किसी कमीशन के फाइलों पर साइन नहीं करता है। जब पार्षद रमजान कच्छावा ने अपने वार्ड में विकास कार्यों का टेंडर लगवाने को लेकर मिलने गए तो उनसे तू तड़ाके से बात की और कक्ष से निकल जाने को कहा, जिससे पार्षद नाराज हो गए। उन्होंने विरोध स्वरूप आयुक्त के कक्ष में धरना देकर उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हमारे सीनियर पार्षद हैं, 3 बार पार्षद रहे हैं, रमजान जी कच्छावा, सेक्रेटरी साहब ने, कमिश्नर साहब ने, इन्होंने अपने कोई फाइल के लिए बात की, टेंडर लगने वाला आचार संहिता, तो उनको बोला कि मेरे वार्ड के टेंडर को लेके, तो उन्होंने तू तड़ाके से बात की, बाहर निकलने के लिए बोला और सबसे पूरे निगम में शिकायत है, सबसे पैसे लेके काम कर रहे हैं, मोटे रुपए ले रहे हैं, उसके बाद टेंडर लग रहे हैं। यहाँ तक कि पार्षदों से भी पैसे लेके टेंडर लगा रहे हैं और आम नागरिक पट्टे के लिए घूम रहा है। हमारे साथ पीड़ित आदमी भी बैठे हैं, ये अपने बुजुर्ग आदमी 5.5 महीने से घूम रहे हैं। निगम में कोई भी कर्मचारी बिना पैसे के कोई काम कर राजी को नहीं। हमारा साथी पार्षद है, जावेद भाई है, सीनियर पार्षद है, महेंद्र भाई है, विष्णु पांडे जी है, रमजान भाई है। तो ये अन्याय इस कमिश्नर का सही नहीं। हमारे को जितनी लड़ाई लड़नी है हम इसे लड़ाई लड़ेंगे सब। अवसर नगर पालिका ने आदर्श आचार संहिता लगने से पहले करीब 380 पट्टों का वितरण किया। इन पट्टों का वितरण पूर्व सांसद भरतराम मेघवाल, पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर मेघवाल और ईओ संदीप कुमार ने किया। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर मेघवाल ने कहा कि आदर्श आचार संहिता की पालना को देखते हुए एक बार पट्टे बनाने का काम रोका जाएगा। इसके बाद पूर्व सांसद भरतराम मेघवाल ने राजस्थान सरकार की ओर से राजकीय चिकित्सालय को मिली 108 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही ट्रॉमा सेंटर के आगे बनाई गई इंटरलॉकिंग का भी उद्घाटन किया। चुनाव की तिथि का ऐलान होने के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। वहीं चित्तौड़गढ़ में आचार संहिता लागू होने के 4 घंटे बाद भी प्रशासन सुस्त दिखाई दिया। कई स्थानों पर अभी भी लगे हुए हैं सरकार की विभिन्न लुभावनी योजनाओं के होर्डिंग्स। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें नवतेज टीवी के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।